हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपके लिए बहुत अच्छा आइडिया लेके आई हूँ पुरानी पजामी से। तो ये बच्चे की पजामी है, तो इससे ना हम बहुत अच्छी आपको एक चीज सर्दियों के लिए बहुत काम आने वाली चीज़ बनाना बताएंगे। तो ये देखो, मैं आपको पहले पूरी पजामी दिखा देती हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी समझ में आएगा मैंने इससे बनाया क्या है। तो अब इसकी मैं आपको कटिंग बताऊंगी किस तरीके से कटिंग करनी है। तो ये देखो, मैंने पजामी को पूरा रख लिया है अच्छे से। आज मैं आपको गरम सॉक्स बनाना बताऊंगी, अंगूठे वाले। तो यहाँ पे मैंने अपना पैर ले लिया है, यहाँ से अंगूठे से नाप रही हूँ। तो इसकी लंबाई है 9 इंची की। तो यहाँ पे ना हमें 1.5 इंची बढ़ाना है, तो 10.5 इंची की लंबाई ले लेंगे पूरे सॉक्स की। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से हमें पहले पजामी रख लेनी है अच्छे से। और यहाँ नीचे की साइड इसकी चौड़ाई कम है, तो मैं थोड़ा ऊपर की साइड से ही लूँगी। यहाँ पे इतना हिस्सा हटा दूँगी इसमें से। तो यहाँ से देखो, म्यानी की साइड से हमें निशान लगा लेना है। ये लगा लिया मैंने निशान। यहीं से मैं अपनी लंबाई लूँगी जो मैंने नापी है 10.5 इंची की। तो यहाँ पे हमें इतना इसका पीस लेना है। तो यहाँ के मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखो, दोनों साइड से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो एक पीस मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब दूसरे पीस को भी हमें सेम तरीके से रख के कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो, मैंने रख लिया दूसरा पीस भी, और इसकी भी मैं कटिंग कर ले रही हूँ। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। अब इसी में से हमें बनाने हैं अंगूठे वाले सॉक्स। तो ये देखो, इस तरीके से पीस को रख लिया है मैंने। अब यहाँ पे ना ऐसे निशान लगा लेना है फोल्ड करके। ये बराबर मैंने फोल्ड कर लिया है, तो निशान भी मैंने लगा लिया है। दूसरे पीस पे भी हमें सेम तरीके से ही निशान लगा लेना है। तो ये देखो, दोनों पीसों पे मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ तक ना हमें ये उधेड़ना है। तो नीचे की साइड से जो मेरी किनारी कम थी ना, जो मोरी, वहीं से मैं उधेड़ रही हूँ उसे। तो ये देखो, उधेड़ लिया है मैंने। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से इस पर सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगानी है। ये देखो, एक बार फोल्ड कर लिया, फिर मैंने एक और बार फोल्ड किया है, डबल फोल्ड में रख लिया है। और ये इस तरीके जैसे हम सूट के चाक बनाते हैं ना, वैसे मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने फोल्ड कर लिया है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली। इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगाई है, और दूसरे पीस पे भी हमें सेम तरीके से लगा लेंगे। तो ये देखो, मैंने आपको सिलाई लगा के दिखाई है। अब दूसरा पीस मैं ले लूँगी, इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे सेम तरीके से ही। तो ये देखो, दोनों पीसों पे मैंने लगा ली है सिलाई। अब इसको हमें उल्टा कर लेना है। तो ये देखो, मैंने उल्टा कर लिया है। अब उल्टा करने के बाद ये देखो, मैंने अच्छे से रख लिया है पीस को। अब रखने के बाद यहाँ पे मैं अपना पैर रखूँगी। ये देखो, यहाँ पे इस तरीके से रखना है पैर को, और यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। तो ये देखो, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो निशान मैंने लगा लिया है, ये देखो इस तरीके से। और पीछे की साइड पे जो गुलाई ली है ना मैंने, वो हमें सीधी रखनी है सिलाई। तो ये देखो, ऐसे मैंने फिर से एक बार लगाया है, इसको हमें सीधा रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये देखो, इस तरीके से इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे जो हमें कटिंग करनी है, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा कटिंग गहरी करनी है। यहाँ तक हमने सिलाई लगाई है, वहाँ तक हमें कट लगाना है इसमें। और जहाँ गुलाई है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसमें गुलाई अच्छे से आ जाए इसलिए। तो ये देखो, मैंने कट लगा लिए। यहाँ पे हमें ये सीधा सिल लेना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने सिलाई लगा ली है। एक बार अपना पैर में डाल के देख लेना, उसके बाद सिलाई लगाना। अब यहाँ पे हमें हल्की सी एड़ी जो गुलाई होती है ना, वहाँ पे देखो इस तरीके से हमें गुलाई की शेप करके सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखो, मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो कॉर्नर निकल रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखो, मैंने कॉर्नर की कटिंग कर दी है। अब ये वाला सॉक्स मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये देखो, दोनों सॉक्स मैंने सीधे कर लिए हैं। काफ़ी अच्छे हमारे सॉक्स बने हैं। अब मैं आपको ये पैर में डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखो, कितना अच्छा सॉक्स बना है हमारा। अब मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ डाल के। तो ये देखो, सर्दियों में बहुत काम आने वाले ये सॉक्स हमारे। और देखो, पजामी भी हमारे यूज़ आ चुकी है। और ये देखो, ऊपर वाला हिस्सा है ये पजामी का। इससे भी हम कुछ आइडिया आपको बताएंगे क्या बना सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने उल्टा कर लिया है पजामी वाले ऊपर वाले हिस्से को, और यहाँ से इस चीज़ को हम निकाल देंगे इसमें से। तो यहाँ पे इसकी मैंने कटिंग कर दी है। तो ये कॉर्नर हम निकाल देंगे।
तो ये देखो मैंने कटिंग कर दी इसकी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सुई धागा लेना है। सुई धागे की मदद से ही हम इसमें धागे में प्लेट डालेंगे छोटी छोटी। तो देखो किस तरीके से डालेंगे इसमें प्लेट। तो ये मैंने सिंगल ही कपड़ा लिया है, डबल नहीं लिया है। ये देखो इस तरीके से पूरे में इसी तरीके से हमें प्लेटें भरनी है इसमें छोटी छोटी। तो ये देखो इस तरीके से पूरे घेर में भर लूँगी मैं। हमें जो मशीन से कोई काम नहीं करना है, सारा हाथ से ही करना है। तो ये देखो मैं आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ। ये देखो इस तरीके से मैंने इसमें प्लेट भरी है। अब यहाँ पे हम धागा खींच लेंगे। तो देखो धागा खींचने के बाद ये सारा इकट्ठा हो गया कपड़ा। तो इस तरीके से अच्छा सा इकट्ठा कर लेना है और इसमें हमें इसी धागे को लपेट लेना है और बहुत कस के लपेटना है। ये देखो 2-3 बार इसी तरीके से लपेट लूँगी मैं धागे को। तो ये देखो खुले ना, इस तरीके से लपेटना है और टाइट ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने लपेट लिया और यहीं इस पे सुई की मदद से मैं इसमें गांठ लगा दूँगी। तो ये देखो मैंने गांठ लगा दी है। इस तरीके से मजबूत हमें ये करना है काम इसमें। तो ये देखो मैंने धागे में मैंने गांठ लगा के सुई निकाल दी है। और ये देखो अब ये हमारा टोपा रेडी है। तो हमने टोपा भी बना लिया पजामी में से। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं पजामियों का। तो अगर आपके पास बड़ी पजामी है तो उसका भी यूज कर सकते हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।